जो कब्जेदारी है 100 साल से उनको बेदखल और अवैध निर्माण कैसे बता रहे हैं राज्य सरकार जेडीए के अधिकारी। इन्हें मालूम तो कि भविष्य में इतनी आगे तक आएगा, मालूम नहीं था सर। वो तो किसी एक ने दुकान बनाई तो सबने उसी हिसाब से बना ली। क्यों नहीं मुद्दा में तो ऐसा गरीब को तो नुकसान होता ही है। देखो बड़ा मेहनत से कमाता है। बालाजी से आ रही थी वो वरुण पथ पे 200 फीट थी पहले, अब 100 कर दी उसको। ये भी हो सकती थी कम। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। मुआवजा देना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होगा। अभी क्या होगा, ये बन गया फिर रोड फिर खोदेंगे, फिर कहते हैं गैस लाइन डल रही है, फिर वो रोड कूटेगी, फिर लोगों का नुकसान होगा, फिर कहते हैं मैं तो सामान पटने के लिए वहाँ जगह है न रोटी खाने के लिए, मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको मीडिया चैनल और एक बहुत खास विशेष मुद्दा पे मैं आज बात करने वाला हूं। एक खास स्पेशल रिपोर्ट मैं आपने बता रही हूं, वो यह है कि जेडी द्वारा अनाउंस किया गया तो कि आज जो रोड है, आप मानसरोवर मेट्रो से लेकर आगे जा रही है रोड सांगनर पुलिया तक, इन रोड ने जो कि 200 फीट कर देला और 200 फीट करवा से इन बीच में आओ वाली 700 दुकानें तोड़ देला। आपने बता दूं जो बात बोली गई थी वह आज हो रही है। करीब लगभग सारी दुकानें टूट चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है, वह काला टूट जाएगा। लेकिन इनसे जो 18 व्यापारी है वह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहाँ जाना ला कि वे इन बारे में कहीं कहना चाहे है, कहीं वहाँ मुआवजा मिल रहा है या फिर आज जो जमीन है या अवैध थी या वाकई में मानी थी। और अगर आज 200 फीट रोड है, अगर इन्हें थोड़ा कम कर दिया जाता, अगर इन्हें आप देख सको कि 120 कर देता या फिर वो जो एक्सप्रेस वे कम करता तो वहाँ कुछ फायदा मिल सकता था। कि तो आप चला कुछ लोग है व्यापारी वहाँ बात करा। आओ एक अंकल जी हमारे साथ है, यानी देखो आप देख सको पीछे दुकाना है, बहुत बड़ी 3 दुकानें थी, किराना की दुकान थी और अठा आगे भी दुकान थी, पूरी जमीन जा रही। यहाँ बात करा ये कई कहना चाहने बारे में का कुमावत का भी था यहाँ 100 साल से काबिज है। हमारे पट्टे हैं, हम खातेदार हैं, यहाँ के रजिस्ट्री की जमीन है। आज सुबह हमारा हाई कोर्ट से स्टे भी मिला, उसको भी जेडीए वालों ने कॉपी नहीं मिली हमारे को, थोड़ा डिले हो गया, उसको भी नहीं माना इन लोगों ने। भजन लाल जी जब यहाँ आए थे, उनके चाचा जी पूरणमल जी, उनके पुत्र, जब उन्होंने कहा था ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं होगा और आपको राहत पहुंचाई जाए। जो कब्जेदारी है 100 साल से उनको बेदखल और अवैध निर्माण कैसे बता रहे हैं राज्य सरकार जेडीए के अधिकारी। सरासर अन्याय है ये धोखा है। ये सीएम साहब के पास भी गए, सीएम साहब के बत्ती व्यापार मंडल वाले न्यू सांगानेर रोड बीटी रोड पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे 20 रोज से। वहाँ सीएम साहब के परिवार के आदमी आके कहे कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये है सीएम साहब ने भेजा है ये। फिर आज एकदम ऐसा अटैक करा। कम से कम व्यापारियों को 20 दिन का समय तो देते, जो दुकानें रहे तो खाली करते। फर्नीचर सही सब सही तहस नहस कर दिया। कब की बात है, कब आज सुबह ही आया था या कितने बजे आया था? ये सुबह आए 11-12 बजे, कितने बजे? तो अब कहीं करोला, अब कहीं सोच रहे थे आप? अब क्या करेंगे, हम कोर्ट की शरण में गए, सुबह स्टे हुआ है, अब न्यायपालिका का आदेश फिर अवगत कराएंगे इनको, फिर ये क्या करते हैं। लग रहा है कितने तक मुआवजा मिल जाए आपने? मुआवजा तो अब करोड़ों का है हमारे। आज 300 गज जगह गई है तो उसका क्या मानते हो आप यहाँ की वैल्यूएशन को देखते हुए? पर ये तो डीएलसी के हिसाब से देंगे, वो तो दो कम से कम व्यापारियों को। कोटवाड़ा में ओवर ब्रिज बना, रेलवे ब्रिज, वहाँ अगर दुकानें गई है उनको काड़वाड़ रोड पे दी ये दुकानें, फिर यहाँ क्यों नहीं दी? तो फिलहाल तो ये था ओम प्रकाश जी कुमावत साहब, जानिए बड़ी 3 दुकानें थी, इससे लेवा में थोड़ी सी देरी होगी और इन्हों परिणाम यानी वो देखने मिले कि यानी इतनी साल से दुकान थी वो टूट गई है। मुआवजे की एक उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल कुछ कह नहीं सका कि मुआवजा मिलेला और मिलेला भी तो कितना मिलेला। आपका नाम कहिए? सीताराम जहांगीर। पट्टा बना था जब क्रमोन्नत सोसाइटी द्वारा 120 फुट रोड रखी हुई थी। अगर 200 फुट रखना था इनको तो हाउसिंग बोर्ड को आगे ले जाके 200 फुट रखते, फिर इनको जो पेट भरते हैं बच्चों का वो उनको नहीं करते, छेड़ते नहीं। 160 फुट में रोड अगर करते हैं तो जैसे उधर है ऐसी कैसे इधर आ जाती, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। न तो सामान पटने के लिए वहाँ जगह है, न रोटी खाने के लिए, मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, बस इसके अलावा कोई नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा था, हम बच्चों को भी ले आते हैं, तुम्हारे पास मिलिट्री पुलिस है, गोली निकलवा दो उनके। आपकी कितना समय से दुकान थी? सन 1982 दुकान, बिजली का कनेक्शन, काम चालू था मेरा। किन चीजें दुकान थी आपकी? मेंटेनेंस काम, मतलब लेथ मशीन वेल्डिंग का। ये मास्टर प्लान में 200 फुट, जब ये 5 से किलोमीटर है तो ये 200 किलोमीटर नहीं है, अगर ये 200 बन जाए। अजमेर रोड भी 160 है, अजमेर रोड
जो 200-300 किलोमीटर है, तो फिर ये इतनी सी देर में ये जो है ये 100-200 फुट की क्या जरूरत पड़ गई इनको 500 किलोमीटर में। बालाजी से आ रही थी वो वरुण पथ पे 200 फीट थी पहले, अब 100 कर दी उसको, ये भी हो सकती थी कम। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आगे भी जो रोड कम हुई है तो आगे कम हो सकती थी, शायद कहीं व्यापारी ये वाली दुकान बच जाती। आपका शुभ नाम? लोकेश। लोकेश जी, आप ये दुकान थी कोई? हाँ साहब, ये 4 दुकानें अपनी थी। अपनी थी? हाँ। किन चीज की दुकान थी? अपना सीमेंट का, गाय के बाट का, इसका काम था। और कितना साल से थी? सर 35 साल हो गए लगभग। 35 साल से। तो आज जो आप देख रहे हो अपने सामने, तो इन्हें जिम्मेदार आप किन्हें मानो? जिम्मेदार तो सर अब जेडीए को मानते हैं, वो पहले बताते थे तो हम पीछे बढ़ाते उस हिसाब से। ये तो हम काश्तकार हैं, तो हमारी आगे भी जमीन थी, हाउसिंग बोर्ड में गई, तो पीछे फिर हम तो उसी हिसाब से बढ़ाते, वो सेंटर लाइन दे देते, उस हिसाब से हम पीछे बढ़ा लेते। आपने मालूम तो कि भविष्य में इतनी आगे तक आएगा? मालूम नहीं था सर, वो तो किसी एक ने दुकान बनाई तो सबने उसी हिसाब से बना ली। और भी कोई है जो कुछ बताना चाहे? जयपुर को सुंदर बनाना है तो रोडों का काम तो हो करेगा, जेडी का मास्टर प्लान है वो लागू होगा तभी तो जयपुर की सुंदरता आएगी। अभी क्या होगा, ये बन गया, फिर रोड फिर खोदेंगे, फिर कहते हैं गैस लाइन डल रही है, फिर वो रोड कूटेगी, फिर लोगों का नुकसान होगा, फिर कहते हैं हम टैक्स डिबेट, बिकॉज हम भी बिजनेस कर रहे हैं यार भाई, ये होता है। अगर हमारा भी काम चल रहा है यहाँ पे, हम भी देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हर हर महादेव के भरोसे छोड़ रखा है, जो होगा देखा जाएगा। होना चाहिए। बाबू जी, आपसे जानना चाहवा, आप भी अठे रिया करो? मैं भी मानसर में रहूं भाई। आपने क्यों नहीं मुद्दा पे? मुद्दा में तो ऐसा है, गरीब को तो नुकसान होता ही है। देखो, बड़ा मेहनत से कमाता है कि सरकार तो बड़ा हाथ होते हैं सरकार के, तो लेकिन कमाने में कई वर्षों लग जाते हैं, जमाने में कई वर्षों लग जाते हैं, तो आदमी कहाँ से खाना पूर्ति करेगा। मुआवजा देना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होगा।